नमस्कार मित्रों, स्टडी विद कैडी में आपका स्वागत है। मैं हूं कैडी पटेल। आज आपके सामने नई टॉपिक साथ दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आता रहता है। तो दोस्तों पनामा नहर और सुएज नहर के बारे में क्वेश्चन आते हैं, तो आज अपन पनामा नहर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको देखते हुए पूरा वीडियो मैंने बनाया है, तो इसको आप लास्ट तक ध्यान से देखें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि पनामा नहर, ये पनामा नहर है जो दोस्तों कृत्रिम नहर है, मानव द्वारा निर्मित नहर है, ये आपको ध्यान रखना है और इसको ज़रूरत के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ये पनामा देश में स्थित है जो कि मध्य अमेरिका में देश है पनामा देश, वहाँ पर इसका दोस्तों आप यदि देखेंगे तो इसको मैप में देखेंगे तो थोड़ा सा आपको समझने में आसानी रहेगी। ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है ना, ये पनामा नहर है, यहाँ पर ये पनामा नहर बनाई गई है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य। ये दोनों को आपस में, इनके दोनों के आपस में तट मिलते हैं और आपस में विभाजन का कार्य करती है। पनामा नहर दोनों महाद्वीपों के मध्य बनाई हुई है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि पनामा नहर पहली बात तो है कहाँ पर और दूसरी बात किस किस को जोड़ती है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको देखना है कि पनामा देश में स्थल को काट कर बनाई गई नहर है पनामा नहर। पनामा देश के नाम पर इसका नाम रखा गया पनामा नहर और इसका जो निर्माण है यूएसए के द्वारा किया गया है। और इसका कब किया गया था, ये 1914 के अंदर इसका निर्माण पूर्ण हो गया था। 1904 से लेकर के 1914 तक इसका निर्माण कार्य चला और 1914 में 15 अगस्त 1914 को इसका कार्य सुचारू रूप से स्टार्ट कर दिया गया। इसकी जो लंबाई है एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 82 मीटर है, 82 किलोमीटर, 82 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 90 मीटर। 82 किलोमीटर लंबी है और जो चौड़ाई है वो कितनी है, 90 मीटर है। और इसकी जो गहराई है वो मिनिमम 12 मीटर है, इससे ज़्यादा ही है लेकिन 12 मीटर से कहीं इसकी कम गहराई नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी चौड़ाई याद रहे नहीं रहे लेकिन आप लंबाई ज़रूर याद रखें। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 82 किलोमीटर। आगे दोस्तों देखते हैं, ये आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ से ये पूरी पनामा नहर है। जो मैंने आपको पहले मैप बताया था उसका जूम करके ये फ़ोटो लिया गया है और इसमें आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसका जो ये कैरिबियन सागर है जो उत्तरी हिस्सा है और दक्षिण हिस्सा जो है पनामा की खाड़ी है। ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रशांत महासागर का भाग है और ये अटलांटिक महासागर का भाग है। ये इधर आप देखेंगे तो ये दक्षिण अमेरिका है और उधर उत्तरी अमेरिका है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। ये लॉक सिस्टम पर आधारित है। विशेष करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नहर है जो लॉक सिस्टम पर आधारित है, तो वो है पनामा नहर। दोस्तों इसमें 2 बंदरगाह हैं स्थित हैं। इस नहर पर 2 बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह हैं। इनका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो कोलोन बंदरगाह, एक है पनामा बंदरगाह। ये दोनों बंदरगाह दोनों सिरों पर है और कोलोन बंदरगाह है वो उत्तरी कैरिबियन सागर के अंदर, कैरिबियन सागर के तट पर उत्तरी साइड में जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है, कोलोन बंदरगाह। और जो दक्षिण की तरफ प्रशांत महासागर की तरफ पनामा की खाड़ी की तरफ है जो पनामा बंदरगाह। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। पहले सी है तो वो ऊपर आ जाएगा, फिर पी पनामा, ये पी नीचे आ जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलोन बंदरगाह या फिर उत्तरी बंदरगाह का क्या नाम है, तो कोलोन। दक्षिणी बंदरगाह का क्या नाम है, तो पनामा बंदरगाह है। अब दोस्तों इसका और फैक्ट पढ़ते हैं। इसमें आप इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि ये जो अटलांटिक महासागर का भाग है कैरिबियन सागर, और इसमें यहाँ पर ये कोलोन बंदरगाह है और ये पनामा नहर चली है, यहाँ पर पोर्ट पनामा है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये पनामा की खाड़ी है जो प्रशांत महासागर का भाग है। पनामा देश है या उत्तरी अमेरिका और इधर दक्षिणी अमेरिका। दोस्तों आसानी से मैंने आपको पहले मैप बताया, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको डायग्राम से जो मेरे हाथ से बनाया हुआ है वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आप इसको अच्छी तरह से समझें और आपके पास यदि मैप है तो अभी उनको खोल करके देखें, आसानी से समझ में आएगा कैसे इसका जो लोकेशन है किस प्रकार का है, दिशा क्या है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वहाँ पर आपको डॉट डॉट में, रेड लाइट में, रेड पेन से डॉट डॉट मैप में दिखेगा, वो पनामा नहर ही है। दोस्तों इसकी लंबाई 82 मीटर एग्जाम में कई बार पूछा जाता है।
अब दोस्तों इसके अंदर जो लॉक सिस्टम है वो टोटल 6 लॉक है। उसमें से 3 प्रमुख, एक तो गाटून लॉक, पेट्रोमैग्युली लॉक्स, मीराफ्लोर्स लॉक्स, ये तीनों लॉक हैं। इनका क्रम भी पूछा जाता है और ये कहाँ पर है ये भी पूछा जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कैरेबियन जो सागर है उसके तटवर्ती गाटून एक झील है, गाटून लेक, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है गाटून लेक कहाँ पर है। आगे दोस्तों देखते हैं कि पनामा नहर है जो कैरेबियन सागर और पनामा की खाड़ी को जोड़ती है। ये अपन ने पहले देखा, मैप के माध्यम से देखा कि पनामा नहर है वो कैरेबियन सागर और पनामा की खाड़ी को जोड़ती है। कैरेबियन सागर तट पर कोलोन बंदरगाह और पनामा की खाड़ी के तट पर कौन सा बंदरगाह है, पनामा बंदरगाह। पनामा से आपको पनामा याद रह जाएगा, प्रशांत महासागर, पनामा और खाड़ी और पनामा बंदरगाह, तीनों पी से स्टार्ट होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोस्तों एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी लॉक सिस्टम पर आधारित है, तो वो पनामा नहर है। पनामा नहर लॉक सिस्टम वाली नहर है, इसमें कुल 6 लॉक है। उच्च लेवल का एग्जाम होगा तो उसमें आपको लॉक के नाम पूछे जाएंगे। सामान्यतः जनरल में सिर्फ यही पूछा जाएगा कि कितने या फिर कौन सा नहर है जो लॉक सिस्टम पर आधारित है। दोस्तों इसमें कुल 6 लॉक है, उसमें से 3 प्रमुख ये है, गाटून लॉक, पेट्रोमैग्युली लॉक और मीराफ्लोर्स लॉक। इनका तीनों का क्रम उत्तर से दक्षिण यही है। क्रम भी पूछा जा सकता है, कौन कौन से है प्रमुख, मुख्य कौन से, ये पूछे जाएंगे आपको। अगला दोस्तों पनामा नहर है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के तटों को जोड़ती है। ये मैंने पहले आपको मैप में बताया था कि ऊपर ये उत्तरी अमेरिका है और दक्षिण अमेरिका है, इन दोनों के तटों को जोड़ने वाली नहर कौन सी है, पनामा नहर है। अगला है कि पनामा नहर है जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, या कैरेबियन सागर और पनामा की खाड़ी को जोड़ती है। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था एग्ज़ाम की दृष्टि से। कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर इस नहर से संबंधित एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपने आज इसका अध्ययन किया। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और दोस्तों अच्छा लगा हो तो अपने 3 मित्रों को ज़रूर शेयर करें जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके। तब तक के मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि प्रत्येक एक टॉपिक अपन डेली का लेंगे, जिसमें जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो कि स्टैटिक जीके के रूप में आपको मैं देने का प्रयास करूँगा, जिससे क्या है कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो अपने कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी ही चर्चा करेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।